जय श्री भोलेनाथ। जय श्री नंदीश्वर महाराज की। आप लोगों ने भगवान शिव के मंदिर में अक्सर देखा होगा कि नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है और लोग बड़ी ही भक्ति से धार्मिक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद लोग अपनी मनोकामना के लिए नंदी के कान में अपने मन की बात कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना नंदी के कान में बोली जाती है उसे भगवान भोलेनाथ तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ उनके वाहन के भी दर्शन होते हैं और शिव वाहन के रूप में नंदी महाराज ही हैं। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से खुश होकर हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होने का वरदान भी दिया था। यही कारण है कि बिना नंदी के दर्शन और उनकी पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी महाराज यह दर्शाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से दूर होकर अपना सारा ध्यान केवल ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। नंदी 4 पैरों पर बैठे स्थिरता का प्रतीक हैं, जो सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदी के भगवान शिव के वाहन बनने के पीछे कारण बताया गया है कि नंदी को यह ज्ञात हो गया था कि उनका जन्म किस प्रकार और किसके आशीर्वाद से हुआ था। यह बात नंदी ने जान ली थी और ऋषि सिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। चलिए अब सुनते हैं नंदी के जन्म की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक ऋषि थे जिनका नाम सिलाद था। सिलाद मुनि महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक बार उनके पितरों ने उनके समक्ष सपने में सिलाद मुनि के पुत्र को देखने की कामना जताई, जिसके बाद सिलाद मुनि ने इंद्रदेव की तपस्या कर उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जो जन्म और मृत्यु से परे हो। इंद्रदेव ने इस इच्छा पूर्ति के लिए सिलाद मुनि को भगवान शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया। सिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और सिलाद मुनि को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही महादेव उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। हुआ भी ऐसा ही। भगवान शिव के अंश के रूप में नंदी ने जन्म लिया। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे बल्कि वे निर्भीक भी थे और भगवान शिव के अनंत भक्त भी। भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद नंदी नंदीश्वर कहलाए। इस क्षण से कुछ समय बाद ही नंदी का विवाह हुआ। मरुतों की पुत्री श्वेसा के साथ नंदी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान शिव ने नंदी विवाह के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप यह वरदान दिया कि जहाँ भी नंदी होंगे वहाँ भगवान शिव होंगे और जहाँ भगवान शिव का निवास होगा वहाँ नंदी भी निवास करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर या गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो उसका पहला कारण यह है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। इसी कारण से वह हमेशा शिव जी के सामने बैठते हैं। वहीं मंदिर से बाहर या गर्भगृह से बाहर बैठने का कारण विवाह भी है। शिव जी विवाहित हैं। भले ही शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की प्रतिमा हो या ना हो, लेकिन अर्धनारेश्वर के रूप में वे हमेशा साथ ही हैं और एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसी कारण से नंदी गर्भगृह के अंदर या मंदिर के अंदर स्थापित नहीं हैं, क्योंकि नंदी जी के इष्ट के साथ नंदी जी की माता स्वरूप माँ पार्वती भी विद्यमान हैं। तो इस कारण से हर शिव मंदिर के बाहर नंदी जी स्थापित हैं। अगर आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।